हेलो दोस्तों, राम राम। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लवकुश इंस्पायर इंडियन पे। कैसे हैं दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जहां पर भी होंगे मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि आपका भविष्य मंगल ही मंगल है। आपका इस बार जो टॉपिक है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, इसके पीछे की कुछ बातें मैं आपको बता दूं। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, जिसपे आपका बहुत सारा प्यार मिला, मुझे बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आया, उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। आपको मैं आज खानवा के युद्ध के बारे में बताऊंगा, जो इतिहास में दर्ज है और सबसे निर्णायक युद्धों में से एक युद्ध माना जाता है, क्योंकि खानों के युद्ध के बाद ऐसी कोई शक्ति नहीं बचती है जो बाबर को उत्तर भारत पे राज करने से रोक सके, बाबर के साम्राज्य को रोक सके। क्योंकि खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है, उसके बाद से सारी शक्तियां छीन होगा। आज मैं आपको कल ही पिछले वीडियो में बता दिया था कि किस तरह हुआ पंजाब प्रांत के बाबर पंजाब प्रांत के जो है दौलत खान लोधी को हटा देता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है और इब्राहिम लोधी को हटा देता है, मार देता है, खत्म कर देता है। अब उसका एक छत्र राज्य तीस वाले क्षेत्र पे हो जाता है। अब यहाँ इनका क्षेत्र और इधर राजपूतों का क्षेत्र आपस में टकराने लगता है और बात यहीं पर बिगड़ जाती है, क्योंकि जो बाबर के लोग हैं, बाबर के सैनिक हैं, बाबर बार बार इनके क्षेत्र में आक्रमण करने की कोशिश करता है और राणा सांगा इसे सचेत हो जाता है। राणा सांगा ने कुछ टाइम देखा कि शायद ये लूटपाट करके वापस चल जाए और दिल्ली की गद्दी पे हिंदुओं का पताका फहराए और हमारा एक छत्र राजपूतों का राज हो। लेकिन उनकी यह सोच मिथ्या हो गई और यह हो नहीं सका, क्योंकि बाबर ने यह सोचा समझा और यह कहा कि अब मैं भारत में ही हूँ। जब यह फैसला हो गया, जब इस बात को राणा सांगा ने समझा, तो राणा सांगा अब युद्ध के लिए तैयार होते हैं, अपने सैनिकों को सजाते हैं और जिस जगह युद्ध होता है उस जगह का नाम होता है खानवा। लेकिन आपको खानवा के युद्ध को बताने से पहले मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं, जिससे आप अच्छे से इतिहास को एक दूसरे को जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे से कनेक्ट कर सके, जिससे आपको समझने और जानने में बहुत आसानी होती जाए। तो इसलिए मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह यह पानीपत का युद्ध होता है। फिर अब राजपूत लोग आपस इधर राजपूत जो है, इधर लोधी वंश का इब्राहिम मारा जाता है, तो बाबर और राजपूत में टकराहट शुरू होगी। तो बाबर राजपूत में जब टकराहट शुरू होती है तो खानवा के पहले एक युद्ध होता है जिसका नाम है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, हकीकत में यह एक किला था बयाना, और यहाँ पर बाबर ने कब्जा कर लिया। बाबर ने जब बयाना पर कब्जा कर लिया था तो वहां पर अपने एक टुकड़ी को छोड़ दिया था जिसका नेतृत्व कर रहा था मेहदी ख्वाजा। मेहदी ख्वाजा उसका नेतृत्व कर रहा था। तो राणा सांगा ने सोचा कि क्यों ना हम पहले बयाना के किलों को जीत लें, और क्योंकि राणा सांगा की जो नजर थी वह था आगरा के ऊपर। अब आगरा के ऊपर कब्जा करने से पहले उनको कब्जा करना पड़ता, रास्ते में पड़ता है बयाना, तो बयाना के किले को उन्होंने हथियाना चाहा। बयाना का युद्ध होता है और बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 ईस्वी, या ठीक एक महीना पहले होता है खानवा के युद्ध से। यह इंपॉर्टेंट था बयाना का किला जीतना राणा सांगा के लिए, क्योंकि राणा सांगा की नजर आगरा तक थी। राणा सांगा ये चाहते थे कि आगरा पर उनका आधिपत्य हो, जिससे वो दिल्ली तक आसानी से पहुंच सके और बाबर को यहाँ से भगा सके। लेकिन बाबर भी चालाक था, क्योंकि बाबर जानता था कि वापस लौटने का कोई औचित्य ही नहीं, क्योंकि समरकंद पहले ही उसके हाथों से निकल गया। अब बाबर एक बात समझ गया था कि अगर मेरी जड़ें जम सकती हैं तो वह है भारत, और बाबर के लिए अनुकूल परिस्थिति भी थी, क्योंकि यहाँ के लोग आपस में ही लड़ मरे, आप जैसा कि जानते हैं। केवल एक शक्ति बची थी, राणा सांगा और भी राजपूताना। ऐसे में क्या होता है कि जब राणा सांगा अपनी सेना को सजाते हुए अपनी सेना को संगठित किया और कूच किया बयाना की तरफ, तो उधर बयाना में एक सैन्य टुकड़ी था बाबर का, उसका नेतृत्व मेहदी ख्वाजा कर रहे थे। लेकिन जब ये बात पहुंची किसके पास, बाबर के पास, जब ये बात बाबर के पास पहुंची कि राणा सांगा अपने सैनिकों के साथ बयाना के किले पे आक्रमण करने जा रहे हैं, तो वह भली बात जानता था कि राणा सांगा मतलब विजय का मोहर। जिस युद्ध में राणा सांगा जाता थे उस युद्ध को जीतना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता था, क्योंकि राणा सांगा एक महान योद्धा थे। इस बात के अफरा तफरी में पड़ गया बाबर, और उसने एक सैन्य टुकड़ी का ओर रवाना किया, और उस सैन्य टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहा था वो सुल्तान मिर्जा कर रहा। अब इन दोनों के बीच इधर मेवाड़ के राजा राणा सांगा अपने सैन्य टुकड़ियों के साथ, इधर मेहदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा की सैन्य टुकड़ी बयाना के युद्ध में आपस में भिड़ते हैं और यहाँ पर राणा सांगा जीत जाते हैं। अब यहाँ पर इनका कब्जा हो जाता है और वहां पर बाबर की हार हो जाती है। यह घटना 16 फरवरी के आसपास की है, क्योंकि डेट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दिए होते हैं। 16 फरवरी 1527 को बयाना जीतने के बाद अब राणा सांगा का हौसला और बुलंद हो जाता है। अब यह आगरा की तरफ बढ़ते हैं। आगरा की तरफ बढ़ने से हलचलें तेज हो जाती हैं। कारण यह है कि अब इसकी सासें
अटक जाती है, किसकी, बाबर की। और बाबर सोचता कि अगर आगरा मेरे हाथ से गया तो फिर मैं इधर का ना दूंगा ना उधर कहूंगा, इसमें मेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता। अब बाबर बहुत परेशान हो गया और वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। ऐसे में बाबर ने अपने सारे सैनिकों को संगठित किया, फिर से इकट्ठा किया, और इधर राणा सांगा अपने सैनिकों को लेके सामंतों के साथ पहुंचते हैं। जो सामंत होते थे उन सामंतों के साथ राजपुताना और भी जो राज्य थे उन सबको संगठित करते हुए एक विशाल सेना संगठित किया, और वे पहुंचते हैं या खानवा के क्षेत्र, आगरा से पहले पड़ता है, या जो खानवा का क्षेत्र होता है यहीं पर युद्ध होता है, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यहीं पर बाबर और यहीं पर राणा सांगा आमने सामने होते हैं। जब खानवा के युद्ध में, खानवा वाले क्षेत्र में राणा सांगा अपने सैनिकों को सजाते हैं, राणा सांगा अपने सैनिकों को मतलब लेके पहुंचते हैं, तो उधर सामने वाले जो हैं उसमें भगदड़ मच जाता है। क्योंकि बाबर के जो लड़ाकू थे, सैनिक थे, बाबर ने जब वहां से याद करिए, जब यहाँ काबुल कांधार से चला था, तो इसने यह कह के लेके आया था अपने सैनिकों को कि हम दिल्ली में जाएंगे, लूट खसोट करेंगे, धन को लूटेंगे और लूट के उसको लेके वापस चले आएंगे। लेकिन बाबर ने जब यहाँ कहा कि नहीं, हम अपना यहाँ साम्राज्य जताएंगे, तो यहाँ सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। क्यों? और सामने राणा सांगा के बारे में सैनिकों को जब पता चला तो उनके अंदर भगदड़ मच गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने आप को काल के मुंह में क्यों डालें। इतना बुरा हालत था उनकी सेना का, बाबर के, कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बाबर का दिमाग खराब हुआ। उसने कहा कि अब ऐसे में मैं क्या करूं, युद्ध या तो लड़ूं या तो मारा जाऊं, अब मैं कहां भी जाऊंगा भाग्य। बाबर ने अपने सैनिकों के हौसलों को बढ़ाया। उसने अपने सैनिकों के बीच में गया, पूछा कि हाउ इज जोश, आप लोगों का जोश कैसा है, युद्ध लड़ना है। सामने राणा सांगा के सैनिक है और राणा सांगा है, उनसे हमें कल युद्ध करना। और जरा सोचिए कि क्या होगा जब आपको पता चले कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी। सैनिकों में भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि हम राणा सांगा से युद्ध नहीं लड़ेंगे। आपने कहा था कि हम जब दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, पंजाब वाले क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे, तो यहाँ से लूट खसोट करके हम वापस चले जाएंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो हम युद्ध लड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हम राणा सांगा से युद्ध नहीं लड़ सकते। ऐसे में क्या होता है कि तब यहीं पर पहली बार धर्म की आड़ लेता है और बाबर जिहाद का नारा देता है, बोलता है कि हम जिहाद के लिए लड़ेंगे। तब और हम सच्चे मुसलमान, अपने सैनिकों के सामने बोलता है हम सच्चे मुसलमान हैं, हम जिहाद के लिए लड़ेंगे। हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि पैसा और मेरा साम्राज्य बढ़ाने का कोई मकसद है। अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए ऐसा बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं आया था कि मैं अपने साम्राज्य को बढ़ाऊं, बल्कि इसलिए आया था कि मैं यहाँ पर इस्लाम का प्रचार करूं। खुदा ने मुझे कहा है कि मैं जिहाद करूं और मैं यहाँ पर हिंदुओं को कन्वर्ट करूं इस्लाम में। जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का नारा दिया, जिससे वहां के सैनिकों में थोड़ा बहुत जोश आया। लेकिन जब वहां फिर बातें होने लगी कि जिहाद कैसे, आप कैसे अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आप तो दिन रात शराब पीते हैं, तो यहीं पर पहली बार इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध से होने से पहले, उसने इसी युद्ध से पहले घोषणा कर दी कि अब मैं शराब का एक बूंद भी नहीं छूऊंगा, मैं इसको भी त्याग दूंगा। तो लोगों ने कहा कि जब ये बात है तो आखिर आप कैसे सच्चे मुसलमान हो सकते हैं। आप मुसलमान अपने आप को बताते हैं और मुसलमान व्यापारियों से तमगा नाम का कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे व्यापारी वर्ग से भी गए होंगे लोग, तो सोचे कि अच्छा मौका है, इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं बाबर से, नहीं तो सवाल जवाब कौन कर पाएगा भाई, वो राजा और सम्राट बादशाह। तो ऐसे में बाबर की मजबूरी भी थी। बाबर ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने शराब भी पीना छोड़ दिया, मैं जो व्यापारियों से तमगा ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, तो यह जो तमगा होता था, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह मुसलमान व्यापारियों से लिया जाता था तमगा। तो बाबर ने कहा कि मैं इस कर को भी हटा देता हूँ। और वहां अब ध्यान दीजिए कि पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तो यह युद्ध है खानवा का युद्ध। पूछा जाएगा किस युद्ध में बाबर ने शराब पीने को लेकर बोला कि मैं छोड़ दूंगा, तो वह खानवा का युद्ध। और किस युद्ध में बाबर ने तमगा नाम का कर हटा दिया, तो वह है खानवा का युद्ध हुआ, क्योंकि घोषणा इसने कर दिया कि अब मैं इस कर को नहीं, और यह कर जो केवल मुसलमान व्यापारियों से लिया जाता था। अब ऐसे में सेना जो है अब सोचने लगी चलो काम की बात हो गई, अब युद्ध लड़ते ही हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, अगर जीत गए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बाबर ने एक बात और कही, कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं यहाँ पर कोई साम्राज्य को विस्तृत करने नहीं आया हूँ। तो ऐसे में मैं क्या करने आया हूँ कि यहाँ पर जो काफी लोग हैं इनके खिलाफ जिहाद का नारा देता हूँ, और इनको हटा के हम अपना इस्लाम को यहाँ फैलाएंगे, और जीत गए तो हम गादी का लाएंगे, और मर गए तो शहीद। ऐसा कहा कि सेना में जोश भरता है, सेना को फिर से मेंटली भी प्रिपेयर करता है। और उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन दोनों ओर सेना सजी थी। अब सेना युद्ध क्षेत्र में, हमारे यहाँ जो राणा जी की सेना थी, सीधे सीधे युद्ध क्षेत्र में सेना थी, बीच में महाराणा हो गया राणा सांगा, उनके सामंत लोग थे आसपास जितने थे, इनकी सैन्य टुकड़ियां और राजा महाराजा थे, और इधर बाबर।
अब बाबर के पास, याद रखिए, जब वो पानीपत का युद्ध लड़ रहा था तो दो युद्ध नीतियां अपनाई थी। एक उसने उस्मानी युद्ध नीति अपनाई थी। उस्मानी में क्या होता था कि वह सैनिक होते थे, सैनिकों के बीच में तोप खड़े कर देते थे और उस तोप का प्रयोग किया जाता था। और एक था तुगलामा पद्धति। तुगलामा पद्धति में क्या होता था कि वह अर्धचंद्राकार में इस तरह सैनिकों को सजाते थे और सामने वाले पर तीनों तरफ से वार करते थे, इधर से भी, इधर से भी और सामने से। ऐसे में सामने वाले दुश्मन को यह पता नहीं चलता था हम किस तरफ हैं, क्योंकि जब ये सामने से लड़ने आते थे तो इधर से मारे जाते थे, इधर से गिरते, तो ये तीनों तरफ से घेर को जो मारते थे इसको तुगलमा पद्धति कहते थे। अब ये दोनों पद्धति का प्रयोग, मतलब जो ये दोनों तकनीक है, एक प्रकार से सोच लो कि ये दोनों रणनीति थी, ये दोनों का प्रयोग उस्मानी और एक उस्मानी है और एक है तुगलमा पद्धति, दोनों का प्रयोग यहाँ पर करता है। और ऐसे में बहुत खून खराबा होता है। राणा सांगा बहुत ही ताकतवर तरीके से लड़ते हैं और वह हाथी पे होते हैं। और ऐसे में लेकिन जब तोप का गोला खोला जाता है, यहाँ से तोप का गोला छोड़ा जाता है इन सैनिकों को, तो हजारों सैनिक मारे जाते हैं। ऐसे में उनका जो राणा सांगा के ओर के सामंत थे, तो उनका मनोबल कम होने लगता है, सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। अब चूंकि इन्होंने पहली बार देखा था कि ऐसा कौन चीज है कि जो आग उगल रहा है, तो ऐसे में ये बड़ा परेशान हो गए थे। हुआ क्या कि यहाँ पर अब स्वयं राणा सांगा ने कहा कि मुझे एकदम आगे करिए। आगे क्यों करिए? राणा सांगा ने कहा कि अगर उनके सैनिकों ने कहा, सामंत रखा कि अगर आप आगे हो जाते हैं तो आपको आसानी से मार देंगे और युद्ध जीत लेंगे। तो राणा सांगा ने यहाँ पर कहा कि नहीं, मैं सामने खड़ा रहूंगा तो मेरे सैनिकों का हौसला जायज रहेगा, वो सोचेंगे मेरा राजा सामने खड़ा है तो फिर मैं युद्ध चलता है, बहुत ही घनघोर युद्ध होता है। और इतना मतलब उसको देखा अगर जाए तो मतलब बहुत ही निर्मम तरीके से दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। और यहीं पर जब राणा सांगा आगे आते हैं तो यहाँ पर बाबर ने चालाकी कर दी। चालाकी, इधर घेर घेर पे मार ही रहे हैं, इधर तो चल ही रहा है। राणा सांगा को मारने के लिए यहाँ पर बाबर ने एक चाल चली और अपने कुछ धनुर्धर, जो धनुर्धर होते थे, जो तीर चलाते थे, उनको सामने करके, अब राणा सांगा की हाथी यहाँ पर थी, हाथी पे सवार थे, इन्होंने तीर चलवाना शुरू कर। और चूंकि जो राणा सांगा की चौपेर से चारों तरफ से जो उनको सैनिक घिरे हुए थे, उनकी सुरक्षा कर रहे थे, जब तीर के बौछार होने लगे, इधर तोप के गोले चल रहे हैं, तो हाथी भी थोड़ा पहली बार देखी कहा तो गोले गिर रहा है भाई। ऐसे में हाथी भी पागल हो गए और इधर उधर अपने ही सैनिकों को चलने लगे। और इधर यहाँ पर जब तीरों की बौछार हुई तो एक तीर उनके सिर पे जाके कहा जाता है कि राणा सांगा की लगा। ऐसे में राणा सांगा गिरे और हम मूर्छित हो गए और वे, उनको बचाने के लिए कुछ सामंतों ने उन्हें निकाल दिया, यहाँ युद्ध क्षेत्र से निकाल उनके दूर स्थान पे ले जाएगा, जहां पर उनको बोध आया। और इधर इनके जाने का मतलब इधर भंकर मच गया कि सैनिकों में यह हो गया कि मेरा राजा मारा गया, और इधर सरेंडर हो गए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये मारे नहीं जाते हैं। ये जब यहाँ से निकल के आते हैं इस जगह पे, तो मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे वो पहुंचते हैं, जब वहां के उनको होश आता है तो वो तुरंत बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो उन्हें बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, आपकी तीर लग गया था, हम युद्ध खेलते रहे। फिर उस समय राणा सांगा बहुत गुस्से में होते हैं, बोलते हैं कि मुझे युद्ध क्षेत्र से, क्योंकि राजपूत थे, उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध क्षेत्र से क्यों लेके आया, मैं तुरंत युद्ध क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने समझाया, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उस समय उतार दी और उन्होंने कसम खाया कि मैं जब तक बाबर को हराऊंगा नहीं, तब तक मैं चित्तौड़ और मेवाड़ के लिए जाऊंगा नहीं। मैं चित्तौड़ और मेवाड़ तभी जाऊंगा जब मैं बाबर को हरा दूंगा। अब ऐसे में उन्होंने अपने पगड़ी को भी नहीं बांधा, तब से लेके उन्होंने अपने पगड़ी को उतार दिया और उसके दर पे एक बोल सकते हैं कपड़े का टुकड़ा बांधा अपने सिर पे। उन्होंने बोला कि मैं यही प्रतीक्षा करूंगा और जब तक मैं हराऊंगा नहीं तब तक मैं मारूंगा नहीं। लेकिन कुछ समय बाद जब उनको मतलब ये एहसास हुआ कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए, नहीं तो वो बात ऐसे में बनेगी नहीं, बैठे बैठे कुछ होना नहीं है, तो ये यहाँ से जो जिस क्षेत्र में थे वहां से होते हुए वे रणथंभौर चले गए। रणथंभौर जब चले जाते हैं तो रणथंभौर वहां जाके ये योजना बनाते हैं। इधर रणथंभौर एक पहुंचते हैं और उधर जो कहा जाता है कि जब यहाँ बाबा जीत जाता है, तो मैं यहाँ दो बातें और ऐड कर देता हूँ। पहली बात है कि जब ये जीत जाता है तो इसने यहीं पर गाजी की उपाधि धारण की थी। पूछा जाएगा कि किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी, तो यही युद्ध है खानवा। उसके बाद इसने यहीं पर राजपूतों के सिरों को काट काट कर मीनारें बना दी थी, इसलिए गाजी की उपाधि धारण की थी। और यहीं पर इसने ये कहा कि अब हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा, और बाबरनामा में इस बात का उल्लेख भी करता है। उसके बाद अब ये बोलता है कि अब मैं चंदेर की तरफ जाऊंगा और मैं अपनी राज व्यवहार आऊंगा। अब इधर बात इधर होती ही रहती है, अभी तब तक बात आगे बढ़ती है। और बात आगे बढ़ने के बाद यार नेक्स्ट जो युद्ध लड़ता है, चंदेर का युद्ध लड़ता है, अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। फिर जैसे चंदेर का युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और 1528 में ये हो ही जाता है, 17 मार्च 27 को चंदेर का युद्ध। जनवरी में फिर लड़ने का विचार बनाता है बाबर, और जैसे ही वह चंदेर के किले की तरफ कूच करता है, जहां का शासक था मेदिनी राज,
जब महाराणा प्रताप को पता चलता है तो वह सारे सामंतों को खत लिखते हैं, राजपूतों को खत लिखते हैं कि सब इकट्ठा होइए, इससे बड़ी मौका नहीं है। वह आगरा से चल के चंदेर की किले की तरफ बढ़ा तो बाबर को मारने का सही मौका यही है, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। लेकिन अभी अभी वो जो शासक थे राजपूताना, वो इस बात को समझ गए थे कि अभी अभी हम हालते युद्ध से निकले हैं, अभी हम सुधरे भी नहीं है ठीक से, अपने को अपनी सारे सिस्टम को बहाल भी नहीं किया है, तो ऐसे में मैं युद्ध कैसे लड़ूं। लेकिन राणा सांगा इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि नहीं, हमें चलना है, हमें उसे हराना है। और अंत में कहा जाता है कि उन्हीं के कुछ लोगों के द्वारा चर्चा होने लगती है कि ऐसे में अभी हम युद्ध पे निकले हैं और फिर ऐसे में हम कैसे युद्ध लड़ सकते हैं। उसी बीच राणा सांगा जी को जहर दे दिया जाता है इन लोगों के द्वारा, जिससे उनकी मौत हो जाती है और यहाँ पर युद्ध एक अध्याय इतिहास का समाप्त होता है। तो हेलो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा यह एपिसोड? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा भी आपका अनुभव रहा मेरे साथ इस वीडियो में, आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को देखता हूँ और अच्छे से नोटिस करता हूँ, उसका आंसर भी देता हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। थैंक यू।